बस गुरु के ऊपर हो जाए, गुरुदेव के चरणों में विश्वास हो जाए। हमारा जीवन गुरु के हाथों में हमने जिस दिन सौंप दिया, बस छोड़ दो। गुरु जी कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, गुरु जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। हमें इस दलदल से निकालेंगे और इस दलदल से निकाल करके हमें वो राधा नाम के कमल के पास ले जाकर के बिठाएंगे, जो सदा राधा 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 हम जपते रहें, जपते रहें, जपते रहें। हम ये निरंतर अभ्यास डालें, कोई भी काम करते हुए भगवान का नाम जप, गुरुदेव के दिए हुए मंत्र का जप सदा काम करते हुए मन में चलता रहे। अभी थोड़े दिन पहले वृंदावन में एक महाराज जी का शरीर पूरा हुआ, तो उनको राधा नाम का इतना अभ्यास था कि वो सोते रहते तभी भी नींदों में भी राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा चलता रहता था। हमेशा हाथ में माला झोली रहती थी। जब उनका शरीर पूरा हुआ तो वो हाथ को भी इतना अभ्यास पड़ गया कि वो हाथ को संतों ने खूब सीधे करने की कोशिश की, लेकिन हाथ सीधा नहीं हुआ, वो ऐसे ही रहा। पूरे वृंदावन में फेरी निकाली तो हाथ ऐसे ही था। शरीर पूरा होने के बाद में भी महाराज जी के होठ हिलते रहे, राधा राधा राधा। हमारे मन में जिस दिन राधा नाम की ध्वनि चलने लग जाएगी तो राधा बरसाने को छोड़ने में समय नहीं लगाएगी, आपके आगे पीछे घूमेगी। इतनी दयावान, इतनी करुणावान है। कोई भी काम करें बस गोविंद का नाम जप, राधा रानी का जप सदा हमारे मन में चलता रहे। सदा हमारे मन में यही भाव रहे कि राधा हमारे पास है। वो श्री राधा हमसे कभी दूर नहीं जा सकती। उन व्रजवासियों को कन्हैया छोड़ करके चले गए थे, गोविंद छोड़ करके चले गए थे। सब कहते थे कि मथुरा कोई ज्यादा दूर नहीं है। आप दिन रात रोती हो, उस कन्हैया की याद में जाकर के मिल क्यों नहीं आती? तो राधा रानी बस एक ही बात कहती, मैं तो मिल आऊंगी, मुझे तो शांति मिल जाएगी, लेकिन जितने भी व्रजवासी हैं, जितने भी मेरे बाबा है, जितने भी मेरी सहेलियां हैं, जितने भी मेरे व्रजवासी हैं, अगर मैं जिस दिन मथुरा पहुंच जाऊंगी, ये सारे विरह में डूब करके अपना शरीर त्याग देंगे। मैं कभी अपने भक्तों को कन्हैया की तरह छोड़ के नहीं जा सकती। सब व्रजवासियों को राधा रानी ने संभाला। ऐसी है श्री राधा। तो आज नारद जी व्यास जी महाराज जी को जब अपना जीवन सुनाया तो व्यास जी महाराज जी तो गदगद हो गए। और व्यास जी महाराज जी ने भागवत जी की रचना तो कर दी, अब भागवत जी को सुनाए किसको, इसका अधिकारी कौन है? तो याद आया कि मेरा बेटा सुखदेव ही मुझे इसका अधिकारी लगता है, लेकिन वो भागवत जी को सुनेगा कैसे? वो तो जन्म लेते ही जंगल में चला गया, पीछे पीछे में खूब भागा, खूब बुलाया, लेकिन वो लौट करके आया ही नहीं। तो वो अब कैसे आ जाएगा? भागवत जी मैं कैसे सुनाऊं? जंगल में पता नहीं कहाँ है, उसकी समाधि खुले ना खुले, अगर मैं उसको भागवत जी सुनाने के लिए जाऊं भी तो कहाँ जाऊं, कैसे सुनाऊं? तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारा जो पुत्र है सुखदेव,
वो भगवान का परम लाडला है। अपने शिष्यों को इस भागवत जी के कुछ श्लोक सुना करके सुखदेव जी के पास पहुंचा दो। जैसे ही व्यास जी ने 2-4 शिष्यों को बुलाया और बुला करके श्लोक रटाए और जंगल में भेज दिया कि जहां मेरा सुखदेव तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है, उसके पास जाकर के इनका गायन करना। तो आज सुखदेव जी महाराज जंगल में भगवान की समाधि में लीन है और व्यास जी के शिष्यों ने जैसे ही भागवत जी के श्लोकों का गायन किया, वरह पीड़ा नटवर बपू कर्ण्यो करनी कारकन, व्यास जी के पुत्र सुखदेव के कानों में पड़ा तो एक बार तो समाधि टूट गई कि इतना सुंदर है, इतना सुशील है, इतना प्यारा श्लोक ये छोटे छोटे बच्चे मेरे गोविंद का गायन कर रहे हैं। तो बड़ा उनको सुख मिला, आनंद मिला। तो सुखदेव जी जाकर के उस छोटे छोटे बालकों से पूछने लगे कि इतना प्यारा श्लोक आपने गाया, मेरे गोविंद की आपने इतनी सुंदर झांकी की, जब आपने ये वर्णन किया तो बड़ा मुझे सुख मिला, 2-4 श्लोक और सुनाओ ना। तो शिष्यों ने कहा कि ऐसे श्लोक हमारे गुरुदेव के पास बहुत है, अगर आपको और ज्यादा सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास चलो। और सुखदेव जी ने सोचा पता नहीं कहाँ इनके गुरुजी हैं। अब इन्होंने सुनाया कि बड़े सुंदर है, बड़े सुशील है, एक बार उनके दर्शन हो जाएं तो नजर उनके से हटती नहीं है। बहुत सारे सुना, लेकिन सुखदेव जी ने सोचा क्यों झंझट में पड़ना, अपन तो भगवान का भजन करना है, व्रत है जंगल में रहना। शिष्यों ने आकर के व्यास जी से कहा कि उनकी समाधि खुली तो थी, हमसे पूछा भी कि 1-2 श्लोक और सुनाओ ने। गुरुजी हमने कह दिया कि हमारे गुरुजी के पास चलो, लेकिन वो तो फिर से समाधि में बैठ गए। तो आज शिष्यों को फिर दोबारा व्यास जी ने भेजा है और शिष्यों को भेज करके कहा कि अब की बार जाकर के उनके पास जाकर के फिर से गायन करना, मुझे विश्वास है वो जरूर आएगा। शिष्य फिर गए और जाकर के फिर गायन करने लगे। अहो वक्यम स्तन काल कूटम जिघांस यापा यजत साध्वी लेवे गतिम। और जैसे ही श्लोक कान में पड़ा, अहो वक्यम स्तन काल कूटम, कि वो जितने सुंदर है उतने दयालु भी हैं। वो बकासुर की बहन पूतना अपने स्तनों से विष लगा करके आई थी, लेकिन उसको भी अपनी माँ की गति प्रदान की है। इतने दयालु हैं, जितने वो बाहर से सुंदर हैं इतने ही वो अंदर से भी सुंदर है। वो बड़े दयालु हैं, बड़े करुणावान हैं, अपने भक्तों के ऊपर तो दोनों हाथों से दया लुटाते हैं। इतने अच्छे हैं हमारे गोविंद। अब तो सुखदेव जी से रहा नहीं गया, शिष्यों के पास आए और आकर के कहने लगे, कहाँ रहते हैं तुम्हारे गुरुदेव, चलो मैं भी जाता हूँ और मैं भी इतने सुंदर सुंदर श्लोकों को जरूर सुनूंगा, गायन भी करूंगा। आज सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पास आए हैं और व्यास जी ने ये 18,000 श्लोकी भागवत सुखदेव जी को प्रदान की है। अब सूत जी महाराज जी ने सौनकादियों से छठा प्रश्न किया था कि परीक्षित को वैराग्य कैसे हुआ।
तो सूत जी महाराज जी कहते हैं, यदा मृदे कौरव संजया नाम वीरे सथो वीर गतिम गतेसु। जब महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए और दुर्योधन उस भूमि पर पड़ा पड़ा आज चिल्ला रहा है, उसी समय दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने जो दुर्योधन की दशा देखी, जिस दुर्योधन के 100 भाई थे, इतना बड़ा राज था, इतनी बड़ी सेना थी, आज उसको कोई पानी देने वाला नहीं। और पांडवों के पास 5 पांडव और गोविंद, छह से सातवां कोई व्यक्ति नहीं है पांडवों के पास, और कौरवों के पास तो बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन 5 पांडवों में से एक का भी बाल विवाह का नहीं हुआ। और जितने भी कौरवों की सेना थी, सारी सेना आज जमीन पर पत्तों की तरह बिछी हुई है। मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा, विमत वाले मूड संग क्या जाएगा। मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, रेमत वाले मूड संग क्या जाएगा। आएगा रेमत वाले मूड संग क्या जाएगा। श्वासा के आने जाने का क्रम जब टूटेगा, श्वासा के आने जाने का क्रम जब टूटेगा, तो बरसों में जोड़ा जो वो क्षण में छूटेगा। बोल तू क्या कर पाएगा, रेमत वाले मूड संग क्या जाएगा। मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, रेमत वाले मूड संग क्या जाएगा। जय हो। हुआ सभी के संग तेरे भी होएगा, हुआ सभी के संग तेरे भी होएगा। जग न सकेगा कभी नींद तू ऐसी सोएगा, हो जग न सकेगा कभी नींद तू ऐसी सोएगा। तुझे संसार जगाएगा, रेमत वाले मूड संग क्या जाएगा। मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, रेमत वाले मूड संग क्या जाएगा।
सत्संगत में बैठ कुसंगत से तू हट ले रे। सत्संगत में बैठ कुसंगत से तू हट ले रे। राजेश्वर आनंद नाम श्री राम करट ले रे। राजेश्वर आनंद नाम श्री राम करट ले रे। तुरंत भव रोग मिटाएगा, रे मत वाले मूढ़ संग क्या जाएगा। मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मूढ़ संग क्या जाएगा। मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मूढ़ संग क्या जाएगा। तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि मैंने मेरा पूरा जीवन पांडवों को मिटाने में लगा दिया, लेकिन पूरा कुल मेरा ही मिट गया, पांडवों का तो बाल भी बांका नहीं हुआ। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरा इतना बड़ा खानदान मिट गया, मेरे पूरे भाई चले गए, इतनी बड़ी सेना थी वो भी चली गई, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि मैंने मेरी पूरी सेना लगा दी, 100 भाई हमने अपने जीवन दांव पे लगा दिए उन पांडवों को मिटाने के लिए, लेकिन वो पांडव आज भी पांचों सलामत हैं। आज अश्वत्थामा ने कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। आज मैं इस युद्ध भूमि में सौगंध खाता हूं कि तुम्हारा ये कार्य मैं अवश्य पूरा करूंगा। जो काम तुम नहीं कर पाए, तुम्हारे 99 भाई नहीं कर पाए, इतनी बड़ी सेना जो काम नहीं कर पाई, वो मैं अश्वत्थामा तुम्हारा मित्र अवश्य करूंगा। और आज दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा लेकर के आज अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर चल पड़ा। सब पांडव आराम से सो रहे हैं कि आज युद्ध का कार्य पूरा हुआ। इधर गोविंद पैरा दे रहे हैं। आज अर्जुन को गोविंद ने जगाया, पांचों पांडवों को जगाया और द्रौपदी सहित आज गोविंद उस शिविर से निकाल करके ले गए। अश्वत्थामा आया और द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर काट करके दुर्योधन के पास ले गया। जैसे ही दुर्योधन के पास गया और जाकर के कहा कि तुमने कहा था कि मेरी पूरी सेना, पूरे भाई उनके पीछे मिट गए, लेकिन उनका एक बाल भी बांका नहीं हुआ, उनकी एक अंगुली तक खंडित नहीं हुई। बस दुख इस बात का है, आज मैं देखो तुम्हारा पूरा कार्य सफल करके आया हूं। लो पांचों पांडवों का सिर लेके आया हूं। दुर्योधन के समझ नहीं आया कि अकेला अश्वत्थामा ये इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकता है। जैसे ही आकर के उजाले में सिरों को देखा तो आज अश्वत्थामा और भी ज्यादा दुखी हो गया और आज दुर्योधन भी और भी ज्यादा दुखी हो गया कि मैं तो पांचों पांडवों की कहा था, ये तो द्रौपदी के अबोध बालक हैं। अश्वत्थामा भयभीत हो गया कि अब पांडव मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं।
इधर द्रौपदी ने आकर के देखा तो पांचों पुत्रों के शरीर तो पड़े हुए हैं शिविर में, लेकिन सिर नहीं है। आज कुरई की भांति द्रौपदी रुदन करने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। पांचों पांडवों को भी बड़ा दुख हुआ कि छोटे छोटे अबोध बालकों ने उनका क्या बिगाड़ा था। ये ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा कृत्य किसने किया। भीम ने प्रतिज्ञा कर ली कि जिसने भी ये कार्य किया है उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि उसको तो जिंदा रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसे अबोध सोते हुए बच्चों के साथ में ऐसा कृत्य किया है। आज अर्जुन और भीम दोनों निकल पड़े और जैसे ही पता लगा कि ये अश्वत्थामा का कार्य है तो अश्वत्थामा को घसीटते हुए लेकर के आए, द्रौपदी के सामने लाकर के पटक दिया और द्रौपदी से कहा कि जो तुम कहोगे वो ऐसा ही दंड हम देंगे, जो तुम कह दो बस कहने की देरी है, इसको दंड देने की देरी नहीं है। आज रोती हुई द्रौपदी ने कह दिया, मुच्चता में सा ब्राह्मणों नितराम गुरु, कि इसको छोड़ दो। ये ब्राह्मण है और तुम्हारा गुरु पुत्र भी है। जो विद्या इसको नहीं दी थी वो विद्या तुम पांचों पांडवों को दी थी। आज मेरा हृदय कितना दुखी है, कितना अपने पुत्रों की याद में तड़प रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरु माता ऐसे ही अपने पुत्र की याद में रोए, ऐसे पुत्र की याद में तड़पे। मेरे तो 5 पति हैं, मैं तो जी लूंगी, कोई बात नहीं। तुम्हारे तो गुरुजी भी इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी मारे गए, और तुम्हारी गुरु माता किसके सहारे जिएगी, किसके आश्रय रहेगी, कैसे वो दुनिया में अपना जीवन यापन करेगी। मैं नहीं चाहती, मुच्चता में से छोड़ दो इसको। जिसके 5 पुत्रों की हत्या जिसने की हो और वो हत्यारा सामने खड़ा हो, और ऐसी मां द्रौपदी जैसी अपने बारे में नहीं सोचा, बदला का भाव तो आया ही नहीं। अपनी गुरु माता के बारे में सोचा कि वो भी तो माँ है, आज मेरे से क्या बीत रही है वो गुरु माता से भी ऐसे ही बीतेगी, इतना ही दुख होगा। मैं नहीं चाहती। पांडव समझ गए कि द्रौपदी के मन में तो दया आ गई, सीधे भगवान के चरणों में लट गए। भगवान से प्रार्थना करने लगे कि द्रौपदी के मन में तो दया आ गई, लेकिन गोविंद आप जो कहोगे सो हम करेंगे, हत्यारे को तो छोड़ेंगे तो नहीं। आप निर्णय करो, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो गोविंद ने भी कहा, ब्रह्म बंधु न अहंतव्य आता ताई प्रधान। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आता ताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव गोविंद कितना अच्छा निर्णय दिया है कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और पापी को आता ताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये पापी भी है, आता ताई भी है और ब्राह्मण भी है, अब इसको मारें कि छोड़े, क्या करें। आज 5 पांडव खड़े हैं, गोविंद सामने है, और गोविंद के इशारा पाकर के आज अश्वत्थामा के सिर में जो मणि थी उस मणि को निकाल लिया, आधा सिर के बाल काट दिए, आधी दाढ़ी मूंछ काट दी और उस सभा में ठोकर मार करके भगा दिया।
लेकिन अश्वत्थामा दुष्ट था। उसने भगवान के प्रति एक पल भी नहीं सोचा, पांडवों के प्रति एक पल भी नहीं सोचा कि मैंने उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी, फिर भी मुझे जीवन दान दे दिया। मुझे तो उस चीज का आभार करना चाहिए कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की, पांडवों ने कृपा की जो मुझे अवसर दिया जिंदगी जीने के लिए। लेकिन अश्वत्थामा के समझ में नहीं आया और ज्यादा ईर्ष्या करने लग गया। और अश्वत्थामा ने सुना था कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, उस समय उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का बालक पल रहा था। तो सीधा उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का अपहार कर दिया। उत्तरा को जैसे ही कष्ट हुआ, 5 पांडव खड़े हैं, द्रौपदी खड़ी है, माँ कुंती खड़ी है, किसी के पास नहीं गई, सीधे गोविंद की शरण में गई। पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते, हे देवों के देव, सबकी रक्षा करने वाले, मुझे पता है कि मेरे 5 ससुर मेरी रक्षा नहीं कर सकते, मेरी सास खड़ी है, ये भी मेरी रक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है मेरी रक्षा अगर करेंगे तो गोविंद आप करेंगे। मेरा शरीर नष्ट हो जाए, जल करके भस्म हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है, बस उसकी रक्षा कर दीजिए। आज गोविंद ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है और 5 पांडवों को सुंदर उपदेश दिया है, आशीर्वाद दिया है, और आशीर्वाद देकर के कहने लगे कि अब मुझे विदा चाहिए। लेकिन 5 पांडव राजी नहीं है गोविंद को विदा करने के लिए, जोर जोर से रोते हैं। गोविंद समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो गोविंद ने सोचा कि क्यों ना इनको भीष्म पितामह के पास ले जाया जाए, उनसे उपदेश भी हो जाएगा, और उनकी अंतिम इच्छा थी मेरे दर्शन करने की, तो उनको भी दर्शन दे आऊंगा। तो आज 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के पास गोविंद गए हैं। जैसे ही 5 पांडव गए, भीष्म पितामह आज 54 दिन से बाणों की सैयाओं पर सहन करे हुए हैं। शरीर में ऐसा कोई भी स्थान नहीं बचा था जहां बाण नहीं लगा हो। आज पितामह के सामने जब 5 पांडव गए हैं, गोविंद के दर्शन किए, पितामह ने गदगद हो गए, आंखों से पानी बहने लगा, अश्रुपात हो गए, हृदय गदगद हो गया पितामह का। गोविंद से कहा कि मुझे इसी दिन की प्रतीक्षा थी, आज 54 दिन से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि शरीर तभी त्यागूंगा तब गोविंद के मुझे दर्शन होंगे। गोविंद ने कहा कि पितामह, मैं दर्शन देने के लिए भी आया हूँ, और 5 ये भाई समझ नहीं रहे, 5 पांडवों का राजपाट का कोई ज्ञान नहीं है, कभी राजपाट भोगा नहीं है, तो इनको थोड़ी राजनीति, थोड़ा राजपाट कैसे चलाया जाता है, थोड़ा इनको उपदेश दे दीजिए। आज पितामह 5 पांडव द्रौपदी सहित उपदेश दे रहे हैं, राजधर्म के बारे में उपदेश दे रहे हैं, और उपदेश देते देते पितामह के जैसे ही मुख से निकला कि कभी भी राजा के सामने अन्याय होते हुए देखना नहीं चाहिए।
अगर सामर्थ्य है उस अन्याय को रोको, सामर्थ्य नहीं है तो वहां से उठ करके चले जाओ। उस अन्याय को देखना भी, करने से भी बड़ा पाप लगता है। तो जैसे ही पितामह ने कहा तो द्रौपदी बगल में खड़ी थी, खड़ी होकर के जोर से मुस्कुरा दी। जैसे ही पितामह की नजर पड़ी तो द्रौपदी से कहने लगे कि बेटी, मैं उपदेश दे रहा हूँ, और वो भी ऐसी स्थिति में उपदेश दे रहा हूँ जो मैं एक एक पल कैसे जी रहा हूँ, कैसे मेरा शरीर बाणों के सैया पर लिटा हुआ है, और ऐसे समय में तुम क्यों मुस्कुराई हो? कोई तो कारण है। द्रौपदी ने हाथ जोड़ के कहा, नहीं पितामह, मुझसे गलती हो गई, मुझे तो थोड़ी वैसे ही हंसी आ गई। तो पितामह ने कहा कि नहीं बेटी, अच्छे घर की बेटी बिगर बात हंसती नहीं है। और जब बड़े आपस में बातें कर रहे हो तब तो बिल्कुल भी नहीं, और तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। आपकी हंसी में कोई तो कारण छिपा है। आज द्रौपदी ने कहा कि आप अभी उपदेश दे रहे थे, कह रहे थे कि सामर्थ्यवान व्यक्ति के सामने अन्याय होते हुए अन्याय को देखना नहीं चाहिए, पहले तो होना ही नहीं चाहिए। चलो हो भी रहा है और तुम्हारे सामने, तुम में सामर्थ्य है तो उसको रोकना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तुम जिस सभा में बैठे हुए थे वो सभा में मेरा अपमान किया जा रहा था। उस सभा में दुख इस बात का नहीं था कि मेरा अपमान किया जा रहा हो, मेरी लज्जा लूटी जा रही हो। दुख उस बात का नहीं था, दुख इस बात का था कि उस सभा में सब धर्म के ठेकेदार बैठे हुए थे। पितामह, अगर आप एक इशारा भी कर देते तो दुष्ट दुशासन की हिम्मत नहीं थी जो मेरे साड़ी के पल्लू के भी हाथ लगा जाते। लेकिन आपने ना तो अन्याय होते हुए को रोका और ना ही तुम वहां से उठ कर के गए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये अपमान, ये अन्याय आपने क्यों किया? ये पाप आपने क्यों किया? तुम में तो सामर्थ्य भी थी, तुम उस अन्याय को रोक सकते थे। उस सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था, उस सभा में आप बैठे हुए थे, मुझे सबसे ज्यादा भरोसा आप पे था कि मेरे पिता बैठे हैं और वो भी धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, वो ऐसा अन्याय कभी नहीं होने देंगे। लेकिन पितामह, तुम ना तो उठ करके गए, ना तुमने एक आवाज उठाई, ना तुमने इशारा तक नहीं किया, और आज तुम कह रहे हैं कि अन्याय होते हुए देखना नहीं चाहिए। ये अन्याय तुमने क्यों किया? वो तो पिताजी मेरे, गोविंद मेरे साथ थे। जिन्होंने मेरी लाज बचाई। मैं तो भूल ही गई थी कि परमात्मा भी कोई चीज है। पूरा भरोसा आपके ऊपर टिका हुआ था, मेरा भरोसा मेरे पतियों के ऊपर टिका हुआ था, मेरा भरोसा मेरे ससुर के ऊपर टिका हुआ था। वो बाहर से तो अंधे थे ही, लेकिन भीतर से भी उस दिन अंधे हो गए थे। तो पितामह आज द्रौपदी से कहने लगे कि बेटी, मुझे उस बात का दुख है, उस बात की बड़ी पीड़ा है। वैसे मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, मैं जब चाहूं तब मर सकता हूं, इस शरीर को त्याग कर सकता हूं। लेकिन उस दुष्ट
दुर्योधन का अन्न खा करके मेरी मति इतनी बिगड़ गई थी कि मैं सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर पाया। हो सके तो कभी भी दुष्ट व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा दोष संग दोष होता है। हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर दुष्ट व्यक्ति के साथ रहने लग गए, दुष्ट व्यक्ति से अगर हमारी मित्रता है, दुष्ट व्यक्ति अगर हमारे पड़ोस में भी रहता है, तो उसका असर एक ना एक दिन हमारे ऊपर आ ही जाएगा। तो बेटी, उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाके मेरी मति इतनी खराब हो चुकी थी, मैं सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल विरक्त होकर के कह रहा हूँ। मेरे शरीर से एक एक बूंद रक्त की निकल चुकी है। आज मैं बिल्कुल विरक्त हूँ। जो भी मैं कहूँगा बिल्कुल सत्य कहूँगा। जो भी कहूँगा मैं धर्म की बातें कहूँगा। आज पांडवों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया और उपदेश देकर के पितामह ने गोविंद के दर्शन किए और गोविंद के दर्शन करके आज बड़ी सुंदर भीष्म पितामह ने गोविंद की स्तुति की है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो। हो श्री गंगा जी का तट हो। श्री गंगा जी का तट हो। श्री गंगा जी का तट हो। यमुना का बंसीवट हो। यमुना का बंसीवट हो। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
पावन का स्थल हो। मेरे मुख में तुलसी धले हो। ओ मेरे मुख में तुलसी दल हो। मेरे मुख में तुलसी धले हो। ओ मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण कजल हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। मेरे प्राण तन से निकले। ओ मेरे प्राण तन से निकले। प्रभु नाम मुख से निकले। प्रभु नाम मुख से निकले। प्रभु नाम मुख से निकले। ओ प्रभु नाम मुख से निकले। बच जाऊं घोर दुख से। जब प्राण तन से इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण निकले तन से। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। तो भीष्म पितामह ने भगवान के चरणों में इतनी सुंदर प्रार्थना की है। गोविंद सामने है, और इससे ज्यादा, इससे बेहतर, इससे अच्छी और मृत्यु क्या हो सकती है। आज पांडवों को लेकर के गोविंद आए हैं। सबको गोविंद ने आशीर्वाद दिया। द्रौपदी को आशीर्वाद दिया है, उत्तरा को आशीर्वाद दिया है। और जैसे ही मां कुंती एक कोने में खड़ी है, गोविंद कुंती के पास गए और जाकर के कहने लगे कि बुआ, क्या आप मुझे आशीर्वाद नहीं दोगी? क्या आप मुझे विदा नहीं करोगी? बुआ, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे बहुत सुख दिया। आज मेरा मन करता है कि बुआ, मैं आपका जी भर के आशीर्वाद लूं। कुंती बुआ आज गोविंद के चरणों में लेट गई और गोविंद के चरणों में लेट करके कहने लगी कि लाला,
तूने बुआ बुआ कह के मुझे खूब बहलाया। कभी तो तू लगता था कि तू परमात्मा है, लेकिन मेरी गोद में आकर के तू बुआ कह के तब लेट जाता तो मैं सबको भूल जाती और सोचती कि मेरा भतीजा है, कोई परमात्मा नहीं है। लेकिन आज मुझे कोई रोक नहीं सकता। आज मैं तेरी स्तुति करूंगी, तेरी पूजा करूंगी, तेरे से आशीर्वाद लूंगी। आज मुझे पता लगा कि तू साक्षात गोविंद है, तू परमात्मा है। आज कुंती बुआ ने गोविंद की सुंदर स्तुति की है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज गोविंद कहने लगे कि बुआ, अगर तूने मुझे परमात्मा मान ही लिया, मुझे नारायण समझ ही लिया, तो बुआ आज मैं भी दिल खोल के कहता हूँ कि जो मांगना है सो आज आप मांग लो। आप जो मांगोगी सो मैं दूंगा। आज कुंती बुआ ने कहा कि लाला, तूने देने की क्या कसर छोड़ी है। हमें तो दुख इस बात का है कि तू हमें छोड़ कर के जा रहा है। आज मेरे 5 पुत्र, आज मेरा बेटे को राज मिला है, पर तू हमें छोड़ कर के जा रहा है। गोविंद ने कहा कि बुआ, ये राज तो तुम्हारे पुत्रों का था, तो तुम्हारे पुत्रों को मिलना था ही, इसमें तो कोई संशय नहीं था। लेकिन तुम्हारी सेवा से मैं बड़ा खुश हूँ बुआ। आज तू जो मांगेगी सो मैं दूंगा। आज मेरा मन कर रहा है कुछ देने का, आज मैं देकर जाऊंगा। आज मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। और वैसे भी भतीजा का कर्तव्य होता है कि बुआ को, बहन को विदा देते हैं, तो विदा में आज तुम जो मांगोगी सो मैं दूंगा। आज कुंती बुआ ने कहा कि बेटा, तू कह रहा है कि भतीजा हूँ और भतीजा का कर्तव्य है देने का। मैं तो नहीं मानती तू भतीजा है, मैं तो मानती हूँ तू भगवान है। लेकिन भगवान ही है और मैंने मान ही लिया, तू देना ही चाहता है, तो मुझे दुख दे दो, मुझे विपदा दे दो। इतनी विपदा दो कि कभी तुम्हारा नाम मेरी जिह्वा से जाए ही नहीं। मुझे पता है तब तब मुझे दुख आया, संकट आया, विपदा आई, तू हमारे साथ रहा। और आज जैसे ही मेरे बेटे राजा बने हैं, मेरे बेटों को सुख आया है और तू हमें छोड़ कर के जा रहा है। ऐसे सुख को हम नहीं चाहते। ऐसे सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। ऐसे सुख को लेकर के मैं क्या करूं। मेरी बहू द्रौपदी संकट में घिरी हुई थी, सबने नीची गर्दन कर ली थी, और गोविंद तुमने उसकी लाज बचाई। किसी को समझ में नहीं आया कि साड़ी है कि नारी है, नारी विच साड़ी है। किसी को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। 10 हाथियों का इतना बल था दुशासन में, उसकी भी भुजा थक गई साड़ी को खींच खींच के, चीर को खींचते हुए, लेकिन साड़ी का ओढ़ नहीं आया, अंत नहीं आया। गोविंद, वो साड़ी के रूप में मुझे तो तुम्हारे दर्शन हो रहे थे। तुम्हारा पीला पीतांबर मुझे उसमें दिखाई दे रहा था, और उसके बीच में बंसी बजाते हुए मुझे आपके दर्शन हो रहे थे। तू हमें कभी छोड़ करके गया ही नहीं। आज सुख आया है तो तू छोड़ने की कह रहा है कि मुझे विदा कर दो। हमें इतनी विपत्ता आई, दुख आया, इतना कष्ट आया, हमें वो कष्ट कभी व्यापा ही नहीं, क्योंकि तू हमारे साथ था।
एक गाय थी, तो उस गाय के पीछे एक बाघ लग गया। अब आगे आगे गाय और पीछे पीछे बाघ दौड़ रहा है। आगे एक बड़ा सरोवर था, उस सरोवर में जाकर के वो गाय घुस गई और सरोवर में इतना दलदल था कि गाय आगे बढ़ती गई, उसके पीछे बाघ भी बढ़ता गया। दोनों दलदल में फंस गए और दोनों दलदल में फंसे तो बाघ बड़ा परेशान, बड़ा दुखी, छटपटा रहा है, लेकिन उस दलदल से निकलने की कोई आस नहीं है, खड़ा खड़ा रो रहा है। उस बाघ ने जब गाय की तरफ देखा तो गाय खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। तो बाघ ने पूछा कि अरे बहन, इस दलदल में मैं भी फंस रहा हूं और इस दलदल में तू भी फंस रही है, लेकिन मैं तो इतना दुखी हूं, मुझे बड़ा कष्ट है कि इस दलदल से कैसे निकलेंगे, और मुझसे आगे है तू तो और भी ज्यादा दलदल में फंसी हुई है, तेरे को कोई चिंता ही नहीं है, तू मुस्कुरा रही है। गाय ने इतना सुंदर जवाब दिया। गाय ने कहा कि तू लावारिस है, तेरा कोई मालिक नहीं है इस दुनिया में, मेरा इस दुनिया में मालिक है। जिस मालिक की मैं हूँ, जब शाम को वो इंतजार करेगा, मैं उसके घर पे पहुंचूंगी नहीं तो वो ढूंढता हुआ आएगा और इस दलदल से निकाल करके मुझे लेकर के जाएगा। मुझे भरोसा है मेरे मालिक के ऊपर, वो आएगा और इस दलदल से निकाल के लेकर के जाएगा, क्योंकि मैं एक मालिक की गाय हूँ, तू एक लावारिस है, तेरे कोई मालिक नहीं है, तुझे कौन निकालेगा, कौन ढूंढेगा, इसलिए तू दुखी है। मुझे खुशी इसी बात की है कि कुछ ही देर की बात है, मेरे मालिक आएगा, मुझे निकाल के ले जाएगा। तो जीवन में एक मालिक का होना बहुत जरूरी है, और वो मालिक, पांडव उस मालिक को चूके नहीं। द्रौपदी ने कहा, कुंती ने कहा कि हमारे जीवन में तुम मालिक के रूप में थे तो हमें चिंता ही नहीं थी, इतना भयंकर युद्ध हुआ, पांडवों ने अनेकों प्रकार के हमें कष्ट दिए, हमें कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि हमारा मालिक है, वो अपने आप संभाल लेगा। तो आज कुंती बुआ दोनों हाथ फैला करके दुख मांग रही है गोविंद से। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं।
गाड़ी को चलाते हैं। दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। ओ इंसान बनाते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुखी चाहे न सभी कोई, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उसको, दुख भी तो हमारे हैं। छोड़ो में किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। तो कुंती बुआ ने गोविंद से झोली फैला करके दुख मांगा है। आज सबको आशीर्वाद देकर के गोविंद द्वारका की ओर जाने लगे। तो गोविंद को सूचना मिली कि उत्तरा के बालक ने जन्म ले लिया है। आज गोविंद उस उत्तरा के बालक को भी आशीर्वाद देकर के गए हैं और उसका नामकरण संस्कार करके गए हैं। वो बालक जन्म लेते ही चारों तरफ बैठ करके देखने लग गया कि जिसको मैंने गर्भ में देखा था, जिनका गर्भ में मैंने दर्शन किए थे, वो कहाँ है।
परीक्षण करने की दृष्टि इतनी अच्छी है, जिसकी तरफ देखता देख करके रोने लग जाता बालक। जैसे ही गोविंद आए, गोविंद ने जैसे ही गोद में उठाया, जोर से खिलखिला करके हंसने लगा। तुरंत गोविंद ने नाम रख दिया परीक्षित। नामकरण करके गोविंद द्वारका की ओर गए हैं। द्वारका में जाने के लिए आज अर्जुन साथ में गए हैं। सबसे गोविंद द्वारका में मिले हैं और गोविंद अपनी लीला को समापन करके अपने गोलोक धाम की गए हैं। और जितनी भी गोपियां थी, जितनी भी रानियां थी, गोविंद अर्जुन को आज सौंप के गए हैं। 8 पटरानियां तो गोविंद के साथ चली गई और रानियों को अर्जुन को सौंप के गए हैं। धनुष बाण भी अर्जुन के साथ में है। अर्जुन जैसे ही उनको लेकर के दुखी मन से जाने लगे, तो जितनी भी रानियां थी बड़ी दुखी थी। अर्जुन को भी थोड़ा अहम आ गया था मन में कि देखो, मैं इतना सामर्थ्यवान हूँ, इतनी सभा में गोविंद ने इन रानियों की रक्षा की जिम्मेवारी मुझे दी है। आज उस अभिमान को तोड़ने के लिए, और जितनी भी रानियां थी उनके भी मन में बड़ा दुख था कि गोविंद हमसे दूर हो गए, गोविंद के बगैर हम कैसे रहेंगे। तो आज भील के रूप में खुद गोविंद आए हैं और अर्जुन को हरा करके जितनी भी रानियां थी, जितनी भी गोपियां थी, सबको गोविंद साथ में लेके गए हैं। कहावत भी तो आती है ना कि अर्जुन तेरो कहा बड़ो, समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोप क्या, वही अर्जुन वही बान। जब गोविंद थे तो अर्जुन में इतना बल था कि इतनी बड़ी सेना से युद्ध किया और अर्जुन सलामत रहे। जब गोविंद उनसे दूर हो गए तो अर्जुन भी वही था और एक भील ने भी नहीं जीतने दिया। अर्जुन जैसे ही बड़े दुखी मन से आए तो सारे भाई इंतजार ही कर रहे थे कि अर्जुन कब आएगा और कब गोविंद के समाचार हमसे कहेगा। मामी देवकी वसुदेव मामा के समाचार हमसे कहेगा आकर के। जैसे ही लटके हुए मुंह से देखा अर्जुन को तो सबने पूछा, कुंती बुआ ने पूछा कि तुम ऐसे उदास क्यों हो, क्या बात है? मेरे गोविंद, मेरा ठाकुर, मेरा भतीजा सही सलामत तो है? जैसे ही सुना कि गोविंद हमको छोड़ करके अपने राम को चले गए, जैसे राजा दशरथ जी ने राम के वियोग में अपने प्राण त्यागे थे, ऐसे ही आज कुंती ने जैसे ही सुना कि गोविंद हमें छोड़ करके चले गए, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और प्राणों को त्याग कर दिया कि जिस धरा पे गोविंद नहीं है, मेरे परमात्मा नहीं है, इस धरा पे रह करके मैं क्या करूंगी, अपने प्राणों को छोड़ दिया। आज छोटे से परीक्षित जी है, छोटा बालक है, एक बार भी नहीं सोचा पांडवों ने कि छोटा बालक इस राजपाट को कैसे संभालेगा। छोटे से परीक्षित को राज तिलक करके अभिषेक करके पांचों पांडव द्रौपदी सहित निकल पड़े जंगल में, और जंगल में जाकर के भगवान का ध्यान करते हुए अपना जीवन व्यापन किया, अपना जीवन गोविंद में लगा दिया। गोविंद के परमात्मा के जाते ही कलयुग का बोलबाला बढ़ गया। परीक्षित बड़ा हुआ, बड़ा ही धर्मात्मा राजा बना, सब संतों की बड़ी सेवा करता।
राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता था। एक दिन परीक्षित जी राजपाट सब संभाल करके जंगल की ओर से संतों की सेवा करते हुए आ रहे थे। तो जैसे ही परीक्षित जी आ ही रहे थे, एक गाय को एक काला कलूठा पुरुष उसके पीछे पड़ रहा था, मार रहा था। जैसे ही परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में और गाय दुखी, ये तो हो नहीं सकता। धनुष बाण लेकर के उस काले कलूटे पुरुष को मारने के लिए जैसे ही उद्यत हुए परीक्षित जी, तो कलयुग अपने रूप में आ गया और परीक्षित की शरण में लौट गया, चरणों में लौट गया। और कलयुग कहने लगा कि मेरा भी एक युग है, मुझे भी रहने के लिए कुछ जगह चाहिए, एक स्थान चाहिए। मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे ऐसे क्यों तुम भगा रहे हो, मार रहे हो। तो जैसे ही गिड़गिड़ाने लगा कलयुग, तो कलयुग की गिड़गिड़ाहट देख करके राजा परीक्षित के मन में दया आ गई। और दया आकर के परीक्षित ने 4 स्थान दे दिए कलयुग को रहने के लिए। दूतम पानम स्त्रियम सुना यत्र धर्म चतुर्विदा। तुम्हारे 4 स्थान है, इन 4 स्थानों को छोड़ करके 5वीं जगह नहीं आनी। धूतम पानम स्त्रियम सुना, जहां मदिरा पान किया जाता हो वहां कलयुग का खूब बोलबाला रहता है। जिस घर में शराब पीते हो उस घर में कभी परमात्मा नहीं आ सकता, उस घर में कलयुग का वास निरंतर रहता है। स्त्रियम सुना, जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता हो, स्त्रियों का आदर नहीं होता हो, उस घर में भी कलयुग का पूर्ण रूप से बोलबाला रहता है। जहाँ कपट हो, झूठ हो, जहाँ जुआ खेली जाती हो, वहां भी कलयुग का खूब बोलबाला रहता है। कलयुग ने जब ऐसे बुरे बुरे स्थानों की जगह सुनी, तो कलयुग ने कहा कि आप तो राजा हो, धर्मात्मा हो, मुझे इतनी बुरी बुरी चारों जगह दी हैं, मेरे में भी एक गुण बहुत अच्छा है। सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में बड़ी बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, भजन करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तब जाकर के कोई भगवान के दर्शन या भगवान की कृपा हो जाए तो हो जाए, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेरे अंदर एक इतना अच्छा गुण है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। मेरे युग में तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े बड़े यज्ञ करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बस खाते पीते उठते चलते बैठते बस नाम संकीर्तन चलता रहे, गोविंद का नाम, गोविंद का गुणगान चलता रहे। बस हर जीव इस भवसागर से पार उतर ही जाएगा। मुझ में इतना अच्छा एक गुण है, तो कोई एक अच्छी सी मुझे भी जगह दे दो। तो राजा परीक्षित के मुख से निकल गया कि सोने में भी तुम्हारा वास है, जो छल से कपट से कमाया हुआ जो धन है, सोना है, उसमें भी तुम्हारा वास है। कलयुग खुश होकर के चला गया। राजा परीक्षित अपनी राज्य में आया और आकर के दूसरे दिन एक
कमरे से सुंदर सा मुकुट निकाला और वो मुकुट जरासंध का था। अब जरासंध ने तो बड़े बड़े राज हड़पे थे, खूब युद्ध किया था, खूब छल से धन भी कमाया, राज भी हड़पा। तो उस मुकुट को पहन करके आज राजा परीक्षित जंगल की ओर जाने लगे गायों की सेवा के लिए। जैसे ही जाने लगे तो उस मुकुट में कलयुग आकर के बैठ गया। मति ऐसी बिगाड़ी कि जहां गायों की सेवा करने के लिए, संतों की सेवा करने के लिए परीक्षित जाता था, आज वही परीक्षित शिकार खेलने के लिए चल पड़ा। शिकार करने के लिए गया, पूरा दिन निकल गया, लेकिन कोई शिकार उस दिन हाथ नहीं आया। भूख प्यासे तड़पने लगा। तड़पते हुए परीक्षित भूख प्यासे एक संत के आश्रम में गए और संत के आश्रम में जाकर के पानी का, भोजन की आवाज लगाई, लेकिन संत समाधि में थे। उन्होंने सोचा कि मेरे को देख करके झूठ मार कोई संत आंख बंद करके बैठा है। इसको पता नहीं है मैं कितना बड़ा राजा हूँ और मेरी बदौलत है जो आराम से भजन करते हैं, और आज मुझे जरूरत पड़ी है पानी की, भोजन की, और ये आंख बंद करके बैठ गया। तो धनुष की नोक से एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। अब ऋषि को तो कुछ पता नहीं। अब ऋषि के शिष्य को पता चला तो श्रृंगी ऋषि से रहा नहीं गया और तुरंत सरोवर से जल लिया और जल लेकर के साफ दे डाला कि आज से 7वें दिन इसी तक्षक नाग से डसने से तुम्हारा ये शरीर जल करके भस्म हो जाएगा। तुम बड़ा अभिमान कर रहे हो कि मैं राजा हूं और ये मेरी सेवा नहीं कर रहे, मुझे जलपान नहीं करवा रहे। दौड़ा दौड़ा श्रृंगी ऋषि आया अपने गुरुदेव के पास में। जैसे ही गुरुदेव के पास में जोर जोर से रोने लगा, गुरुदेव की आंख खुली और आंख खुलते कहा कि बेटा तू क्यों रो रहा है। सारी बातें सुनाई। तो आज ऋषि बड़े परेशान हुए कि बेटा तुम्हें पता नहीं कितना बड़ा धर्मात्मा राजा है, उसी की वजह से आज जंगल की गाय सुरक्षित है, उन्हीं की वजह से आज जितने भी संत हैं आराम से साधना भजन करते हैं। तुमने बहुत बड़ा अपमान कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज समीक ऋषि ने खूब श्रृंगी ऋषि को डांट भी दी और एक संत को बुलाया और बुला करके परीक्षित के पास भेजा, जाकर के सूचना दे दो कि 7 दिन तुम्हारे पास बचे हैं, इन्हीं 7 दिनों में तुम अपनी कोई मुक्ति का उपाय ढूंढ लो, अपने कल्याण का रास्ता देख लो। राजा के पास सूचना गई, तुरंत राजा परीक्षित संभल गया और संभल के अपने जन्मे जय पुत्र को राजपाट देकर के सब राजपाट को छोड़ करके संतों की ओर चल पड़े। आज परीक्षित राजा गंगा के तट पे बैठा है। जैसे ही संतों को पता लगा कि इतना बड़ा धर्मात्मा राजा आज जंगल के किनारे बैठा है, नदी के पास बैठा है, गंगा का जल पान करके एक वट वृक्ष के नीचे बैठा है, वो भी संतों की आशा में बैठा है कि संत आएंगे और मेरा मार्गदर्शन करेंगे, मेरा मुक्ति का रास्ता बताएंगे। सारे संत आए और जैसे ही संतों के दर्शन किए तो परीक्षित राजा बड़े गदगद हुए कि ये राजा ऋषि ने मुझे साप नहीं दिया, मुझे एक आशीर्वाद दिया है। अगर वो साप नहीं देते तो मुझे आज इतने संतों के, महापुरुषों के दर्शन नहीं होते। अब सब ऋषियों के मन में चिंता है कि कैसे
इनको मुक्ति का रास्ता बताएं। ऐसा कौन सा रास्ता है जो 7 दिन में इनका कल्याण हो जाए। और उसी सभा में सुखदेव जी महाराज आए हैं। जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए और आज राजा परीक्षित ने बड़ी सुंदर स्तुति की है गुरुदेव के आगमन को देख करके। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। गैरों की बात करे क्या हमें अपनों ने ठुकराया। गैरों की बात करें क्या हमें अपनों ने ठुकराया। हो बन गया नाथ तू मेरा तूने पल पल साथ निभाया। हो बन गया नाथ तू मेरा तूने पल पल साथ निभाया। तेरा साथ ही हो तेरा साथ ही तेरा साथ ही मेरा सब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। माता बन करके तूने मुझे गोद में ले दुलराया। माता बन करके तूने मुझे गोद में ले दुलराया। हो बन गया पिता तू मेरा तूने चलना मुझे सिखाया। हो बन गया पिता तू मेरा तूने चलना मुझे सिखाया। तेरा प्यार ही हो तेरा प्यार ही तेरा प्यार ही मेरा सब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। मैं किसी से कुछ क्यों मांगू बिन मांगे ही सब पाऊं। मैं किसी से कुछ क्यों मांगू बिन मांगे ही सब पाऊं। हो जब द्वार मिला गुरु तेरा मैं किसी के दर क्यों जाऊं। हो जब द्वार मिला दाता तेरा मैं किसी के दर क्यों जाऊं। तेरा द्वार ही हो तेरा द्वार ही तेरा द्वार ही मेरा सब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। तेरी
कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। इतनी कृपा की तूने जो मुख से कहा न जाए। इतनी कृपा की तूने जो मुख से कहा न जाए। हो जब जब मैं याद करूं तो मेरा हृदय भरे भरे आए। जब जब मैं याद करूं तो मेरा हृदय भरे भरे आए। ये दास कहे, ये दास कहे, ये दास कहे अब क्या कुछ हो मेरे सब गुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। बोले सतगुरुदेव भगवान की। अब विश्राम करें कि हो लिया। घर की सरकार करो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो पानी चाय तो आपने पी ली, भैया लोग पी लेंगे। 5 मिनट का विश्राम है।